आप सबका गरिमा अवतार शो में बहुत बहुत स्वागत है। Today we have with us Pooja Tomar, who is the Mixed Martial Arts MFN Women's Strawweight World Champion 2022. She has also been 5 times National Gold Medalist in Wushu. पूजा, आपका इस शो में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। So पूजा, आप मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स में वर्ल्ड चैंपियन रही हैं और तो मुझे ये बताइए, मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स हाउ इज इट डिफरेंट देन मार्शल आर्ट्स? और वुशु में भी आपने नेशनल गोल्ड मेडल जीता है, तो वुशु कैसे, क्या डिफरेंट है एमएमए से? वुशु और एमएमए 80% सिमिलर है। जैसे कि वुशु में पंचेस होते हैं, किक होती है, टेक डाउन होते हैं, लेकिन वुशु में चोक और ग्राउंड एंड पाउंड नहीं होते हैं। ये एक ब्राजीलियन जुजुत्सु उसको बोल सकते हैं, ब्राजीलियन गेम है जो ग्राउंड एंड पाउंड होता है, जिसमें और सॉरी चोक वगैरह लगते हैं। ये एमएमए में आता है। और मिक्स मार्शल आर्ट को अगर मैं एक्सप्लेन करूँ तो ये जैसे कि जूडो, कराटे, बॉक्सिंग, मतलब एवरीथिंग मार्शल आर्ट से जुड़ा हुआ हर एक बंदा इसको खेल सकता है। एकदम रोड फाइट की तरह होता है। इसमें ऐसा नहीं कि जैसे कि WWE में दिखाते हैं कि हाँ मैं कुछ करूंगा, आपको एक्शन करना है, नहीं। इसमें ब्लड भी आता है, आपको कट भी लगता है, तो ये वाओ, थोड़ा रफ है। सीरियसली अमेजिंग। तो आपको मतलब मैंने आपका जैसे इंटरव्यू देखे हैं, प्रीवियस इंटरव्यूज देखे हैं, आपने मेंशन किया था कि आप अपनी सिस्टर को प्रोटेक्ट करने के लिए आपने इस फील्ड में आपने सोचा कि थोड़ा सा डिफेंस ट्रेनिंग करते हैं। और तो आप ग्रेजुअली फिर इसमें आप सीरियसली एकदम मतलब कॉम्पिटिटिव लेवल पे आपने खेलना चालू कर दिया। तो आपकी ये जर्नी क्या रही है, आपकी ये जो ट्रेनिंग की जर्नी है, आप थोड़ा उसके बारे में बताइए। मेरी जर्नी तो इतनी ज्यादा, बहुत सारे चैलेंज मैंने फेस किया है कि मैं कल तक भी बताऊंगी तो खत्म नहीं हो पाएंगे। लेकिन हाँ, मैं शॉर्टकट में बताना चाहूंगी कि जब मैं 6-7 ईयर की थी तो मेरे पापा जी की डेथ हो गई थी। हम 3 बहनें थे, भाई भी कोई नहीं था। तो बचपन से मेरा, हम लोग जाट बिरादरी में तो लड़की पहले मतलब बहुत दुख देती है कि लड़की क्यों पैदा हो गई है। तो लड़का भी नहीं था। तो मम्मी ने बताया था कि जब मैं पैदा हुई थी तो उन्हें चक्कर आ गया था कि एक और लड़की पैदा हो गई। तो मम्मी ने कोशिश भी की मुझे मारने की, बताया कि परेशान होके कि मैंने कोशिश की, लेकिन जब तू रोई तो मैंने तुझे उठा लिया कि नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती। फिर उसके बाद हमेशा हम प्रेयर करते थे कि हमें भाई हो, हमारा एक भाई हो जाए जिससे मम्मी पापा के दुख ठीक हो जाए। लेकिन उसके बाद भाई तो नहीं हुआ, लेकिन पापा जी की भी डेथ हो गई। और जो मेरी मिडिल सिस्टर है उनके पैर में प्रॉब्लम थी। तो बच्चे उनको पहले से ही कुछ उल्टा सीधा बोलते थे कि ये ऐसा टेढ़ा होके चल रही है, ऐसा वैसा है, कुछ बोलते थे तो मैं उनको मारती थी। फिर वो उल्टा मुझे पीट देते थे, 2-3 होते थे। तो मुझे ऐसा लगा कि शायद मैं कुछ ऐसा सीखूं कि अगर कोई भी मेरी बहन को बोले कुछ तो मैं इन्हें छोड़ूंगी नहीं। क्योंकि जब वो ऐसे चलती थी मुझे बहुत दुख होता था, और कोई और बोलता था तो मुझे और ज्यादा दुख होता था। और मम्मी को भी कि एक लड़का होता, क्या जिंदगी हो गई, कैसे जीवन कटेगा। तो बहुत सारी चीजें होती चली गई। तो मुझे यही था कि मुझे अपनी सिस्टर को प्रोटेक्ट करना है कैसे भी। हाँ, और जैसे कि मुझे, जिसको मैं प्रोटेक्ट करती थी मेरी सिस्टर को, अभी वो मुझे प्रोटेक्ट करती है क्योंकि उन्होंने अच्छे से पढ़ाई की है, वो एमबीबीएस डॉक्टर है। जब भी मुझे इंजरी होती है मैं, वो ही मेरा ध्यान रखती है। ओह, सो स्वीट, दैट इज सो नाइस, दैट इज रियली रियली नाइस। आपने भी मतलब आई थिंक आपने अपनी लाइफ में इतनी चोटें भी खाई हैं, और अपनी सिस्टर आप आई एम श्योर यू आर वेरी ग्रेटफुल टू योर सिस्टर। हमारी जर्नी, हम हर एक की हमारी लाइफ में कोई ना कोई हमको बहुत प्रेरित करता है। तो आई एम श्योर आपकी लाइफ में आपके मतलब शी मस्ट बी वन ऑफ द पीपल हु हैज रियली मोटिवेटेड यू। हाँ पूजा, उन्होंने बहुत मोटिवेट किया है Yes, आपको, सिस्टर ने? मेरी सिस्टर ने और मेरी मम्मा ने आपकी? सबसे झगड़ के मुझे भेजा है। अरे अमेजिंग अमेजिंग। और आपने मतलब प्रोटेक्ट इस लेवल पे आप अभी उनको प्रोटेक्ट कर सकती हैं कि आप बड़े से बड़े मतलब किसी को भी चित कर सकती है एकदम, मतलब वर्ल्ड चैंपियन है अभी आप। सो दैट्स सो सो प्राउड ऑफ यू पूजा। मुझे आप बताइए कि इसमें क्या स्किल सेट
सबसे ज्यादा जरूरी होता है आपके इस एमएमए में? इसपे एक्चुअली एमएमए एक ऐसा है, गेम है कि आपको ये नहीं है कि आप चलो आपको बॉक्सिंग नहीं आती तो आप फिर भी खेल सकते हैं, या आपको किक नहीं आती, या आपको कुछ, आपको मतलब 100% आपको पंचेज आने चाहिए, किक आने चाहिए। मतलब इतना देखने में लगता है कि कोई भी जाके खेल सकता है, लेकिन आपको प्रॉपर बॉक्सिंग, किकिंग, पंचेज, टेक डाउन, मतलब सब कुछ इससे जुड़ा हुआ आपको आना चाहिए। वाह। और उसमें उसके अलावा मेंटल परफॉर्मेंस आपको लगता है कि आपको कुछ आपकी ट्रेनिंग में कुछ आपको कुछ फोकस सिखाते हैं या फिर ब्रीदिंग सिखाते हैं, या फिर वो बोलते हैं कि और सोचने का एक नजरिया होता है, एक सोचने एक मतलब उसको कैसे अपने कॉम्पेटिटर के साथ आप जब लड़ने जाएंगे तो क्या थॉट प्रोसेस होता है, और भी उससे रिलेटेड जो मेंटल आपका प्रेपरेशन होता है वो क्या होता है आपके कंपटीशन के दौरान? हाँ, मेंटली तो बहुत हम लोग बहुत ज्यादा एंजाइटी हो जाती है कि हाँ खेलना है, लेकिन हाँ ये होता है कि एमेच्योर में तो ये है कि हार जीत हो जाएगी, ठीक है, खेल के आना है, क्योंकि उसमें प्रोटेक्ट होता है, आपका हेड गार्ड होता है, ग्लव्स, बड़े ग्लव्स होते हैं। लेकिन इसमें आपको मेंटली तो स्ट्रोंग होना है, फिजिकली, और मतलब ये भी है कि एमएमए है, कहीं से भी पंच लग गया तो नॉकआउट है। कितना भी ओ, परफेक्ट फाइटर है तो गलती से भी पंच आया तो तब भी नॉकआउट हो सकते हैं। तो उसके लिए हम लोग का एक बहुत जैसे कैंप रहता है, 2-2 3-3 महीने का। तो कंटिन्यू हम लोग की उसमें फाइट होती है, एकदम जैसे एरिना के अंदर होती है, उसमें फिर थोड़ा सा मेडिटेशन कराया जाता है कि उस वक्त वो चीज ना फेस करनी हो। ओके। सो बताइए, अगर इस गेम में इतने इंजरीज हो सकते हैं, और तो आपको कभी ऐसा नहीं लगता है आपके प्रैक्टिस करते समय कि कोई इंजरी हो गई, और या फिर कुछ हो गई हो इंजरी, तो कैसे आपने उसको डील किया ट्रेनिंग के दौरान, वैसे तो आपकी सभी, प्रैक्टिस के दौरान? हाँ वैसे तो सभी गेम में इंजरी होती है, लेकिन या मिक्स मार्शल आर्ट में मुझे अभी तक ऐसा लगता है कि इससे ज्यादा इंजरी नहीं होती है, बट इससे अच्छा भी गेम कुछ दैट्स नहीं है। दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। हाँ। हाँ, तो मुझे इंजरी मेरे सर से लेके पैर तक सभी इंजरी है, शोल्डर में है मेरा। जो एमएफएन में जो फर्स्ट फाइट थी उसमें मुझे ट्रेनिंग में नी में इंजरी हो गई थी, मेरा मेनिस्कस, एसीएल सब लेवल 3 लेवल 2 तक चला गया था। लेकिन मुझे फाइट खेलना था तो मैंने फाइट से एक वीक पहले पेन किलर लेके खेला। बट ये है कि हम इतना मेंटली स्ट्रांग हो जाते हैं कि सब इंजरी जल्दी हील हो जाती है, कुछ एक्सरसाइज से, सब चीज से, तो इससे इतना फर्क नहीं पड़ता। Oh my God, that sounds very very strong and very very, थोड़ा सा मुझे ये लग रहा है कि मतलब किसी ने भी आपको पंच किया आपके फेस पे, तो आपका जैसे कभी आपको ये नहीं लगता अभी आंख में कभी पंच किया या कभी सर पे पंच किया, तो वैसे तो आप हेड गार्ड्स एंड ऑल पहनते हैं, हाउ डू प्रोटेक्ट योरसेल्फ? सो यू वेयर लॉट ऑफ हेड गियर एंड ऑल, आप आपके जो उसके, क्योंकि मैंने आपके उसमें देखा है, मैचेस देखे हैं, आपका हेड गियर होता है कि आप खेलते खेलते समय? नहीं नहीं, एमेच्योर में होता है, लेकिन प्रोफेशनल में कोई हेड गार्ड नहीं, वो भी आपको ग्लव्स दिए जाते हैं, वो भी एकदम आप बहुत ना के बराबर होते हैं, वो सिर्फ ग्लव्स और कुछ नहीं। ओ माय गॉड, अमेजिंग अमेजिंग। तो आपकी इस जर्नी से आपने क्या सीखा है पूजा? आपकी जो पूरी इतना आपने कब स्टार्ट किया था आपने बोला ये इस 7 years, वाओ, तो काफी ऑलमोस्ट साल हो गए। 20 years, हाँ 20 years हो गए, ओह 21। गॉड, अमेजिंग। सो इस जर्नी के दौरान कोई मतलब ऐसी कोई घटना हुई हो जिससे आपका सोचने का नजरिया बदल गया हो, कोई हार या कोई जीत, या कोई ऐसी कोई सिचुएशन कोई आया हो आपकी लाइफ में, तो उसके बारे में कुछ बताइए। हाँ, जब मैं वुशु मैंने स्टार्ट, उससे पहले मैं कराटे स्कूल में थोड़ा बहुत सीखती थी, लेकिन उसके बाद जब मैंने फर्स्ट बाउट वुशु का खेला तो मुझे यूपी में किसी लड़की ने वो नेपाल से थी बट वो यूपी को रिप्रेजेंट करी थी, हमारा स्टेट हुआ, तो उसने पंचिस से मुझे नॉकआउट कर दिया। तो उसके बाद मुझे जिद हो गई थी कि अब तो मतलब यही गेम खेलना है बस। फिर मैंने इतना, मतलब कोई सिखाने वाला नहीं था, तो मैंने ऐसे अपने फेस पे खुद ही पंच मार मार के कि शायद मैं ऐसे स्ट्रोंग हो जाऊं। ब्लड आ जाता था नाक से बट सोचती नहीं थी, फिर भी मारती रहती थी कि शायद मैं ऐसे ही स्ट्रोंग होंगी। फिर उसके बाद
उसी लड़की को मैंने हराया कंटिन्यू, फिर अपने वेट में हमेशा चैंपियन रही हूँ। फिर लास्ट टाइम भी चैंपियन बन के मैंने वुशु छोड़ा, और उसके बाद मैं एमएमए में आई, और एमएमए में भी अभी अच्छा ही चल रहा है। अमेजिंग, अमेजिंग, बहुत ज्यादा फोकस्ड है, यू आर एक्सट्रीमली डिटर्मिन्ड, एक्चुअली दैट इज द राइट वर्ड। सो दैट्स अमेजिंग, दैट्स रियली अमेजिंग। अच्छा बताइए, एक विनिंग माइंडसेट होने के लिए हमको किस किस बातों पे ध्यान रखना चाहिए, क्या क्या हमारी विचारधारा कैसी होनी चाहिए? सबसे पहले बात तो ये बोलूंगी कि हार का डर छोड़ देना चाहिए। जब तक आपके अंदर ये रहेगा कि मुझे, मैं हार ना जाऊं, मैं हार ना जाऊं, तो आप सच में ही हार जाओगे। जब ये दिल से निकल जाएगा कि मुझे अंदर जाना है, और मैंने, वो होता है ना कि एग्जाम पास करने से पहले डर ही नहीं है अगर आपने अच्छे से पढ़ाई की है। तो गेम में भी यही है कि अगर आपने अच्छे से मेहनत की है, विश्वास करो ऊपर वाले पे और फिर अपने ऊपर, तो आपको कोई हरा ही नहीं सकता, और हार का डर छोड़ना है। अमेजिंग, अमेजिंग। अच्छा, आप हमारे दर्शकों को क्या मैसेज देना चाहेंगी? सबसे पहले तो मैं सबको थैंक यू बोलना चाहूंगी, और फिर उसके बाद मेरे इंडिया में लड़कियों को तो 100% मार्शल आर्ट सीखना ही चाहिए, क्योंकि आज भी कहीं ना कहीं लड़कियों को पीछे रखा जाता है। मैं भी अपनी फैमिली को देख रही हूँ, मेरे चाचा जी ताऊ जी अभी तो खुश है, उससे पहले मुझे बहुत पीछे खींच के रखा था। और मार्शल आर्ट आपको फिट भी रखता है, और आपका सेल्फ डिफेंस भी करता है। तो सबको मैं यही बोलना चाहती हूँ कि अपनी बेटी को, बहन को, सबको मार्शल आर्ट सिखाना है। जरूर, जरूर। एंड मुझे लगता है कि ये इससे आपको कितना कॉन्फिडेंस आया है, आपको आपकी लाइफ पूरी बदल गई है उसमें। आप इतना सेल्फ मोटिवेटेड है, सो आई एम श्योर, आई मीन एकदम सही। आई मीन जस्ट बिकॉज कोई जेंडर, लड़की या लड़का, उसमें डिफरेंस नहीं सोच के हर एक को अपने ड्रीम को अच्छे से वो करना चाहिए, ड्रीम की तरफ मेहनत करनी चाहिए और पूरी लगन से उसको हासिल करने की कोशिश करना चाहिए, डेफिनेटली। ओके, सो कमिंग टू द रैपिड फायर क्वेश्चंस नाउ, द बेस्ट थिंग अबाउट एमएमए? बेस्ट थिंग तो यही है कि आप उसको फिट भी रह सकते हो, और अपना सेल्फ डिफेंस भी कर सकते हो। इससे अच्छा कोई गेम नहीं है। योर रोल मॉडल? माय मदर। वन हिडन टैलेंट? मार्शल आर्ट। नहीं, नहीं नहीं, हिडन हिडन। टैलेंट। वन सेकेंड। आर्ट एंड क्राफ्ट। Oh really? Oh, that's so sweet. Okay, what's your biggest dream? कंटिन्यू एटम वेट एंड स्ट्रो वेट चैंपियन। ओके, सो यू, आप तो वर्ल्ड चैंपियन ऑलरेडी बन चुकी हैं, सो उसके आगे क्या आपको करना है अभी? उसके आगे एक्चुअली मैं, उससे आगे सबसे बड़ा जो है ना वो यूएफसी है। लेकिन अगर मैं उसको बोलूंगी कि मैं यूएफसी में जीतना चाहती हूँ बेल्ट को, तो कहीं ना कहीं मेरे जो प्रमोशन है उनको हर्ट हो जाएगा कि ये बोल रही है। बेस्ट एमएमए मेमोरी? कोई बेस्ट आपको एमएमए सबसे में, सब, कोई कोई बहुत कोई आपकी यादगार हो? हाँ मेरी अच्छी याद ये है कि मार्शल आर्ट में मेरी एक फाइट हुई थी इंडोनेशिया में। तो उस वक्त मेरे पास कोई कॉर्नर मैन नहीं था, जो जाने वाला था उसकी कैंसिल हो गई थी। और वो फाइट मैं अपनी एक फ्रेंड को साथ में लेके गई थी। सब मुझसे पूछ रहे थे तुम्हारा कॉर्नर कौन है, कोच कौन है, कहाँ ट्रेनिंग की है। तो मैं, क्योंकि मेरा कोई जिम नहीं था, मैंने पार्क में ट्रेनिंग की थी। और मैंने इंडोनेशिया की नंबर 1 एमएमए फाइटर को फिर भी मैं हरा के आ गई थी। तो ये मेरी बेस्ट मेमोरी। ओ सुपर, दैट्स फैबुलस। आपकी ट्रेनिंग आपने जिम में नहीं करी है, गार्डन में करी है? थोड़ा इसके बारे में बताइए, कैसे क्या? हाँ, एमएमए का कोई प्रॉपर इंडिया में जिम नहीं था तब तक। अभी तो थोड़ा बन गया है। उस वक्त मैं और मेरे फ्रेंड वगैरह हम लोग यूट्यूब पे देख देख के सिर्फ ऐसे ग्राउंड में या किसी पार्क में ट्रेनिंग करके जाते थे। अमेजिंग। दिस इज, आप कौन से साल की बात कर रही है ये? दिस इज हाउ मेनी इयर्स बैक? 4 4 इयर्स। 4 4 years बैक। ओके, ओके। थैंक यू सो मच पूजा, इस अमेजिंग सेशन के लिए। थैंक यू। हाँ, हाँ, हाँ। और इसी के साथ हम आज के एपिसोड को यहाँ समाप्त करते हैं। इस एपिसोड में मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सभी दर्शकों को मेरा प्रेम भरा शुक्रिया। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसी प्रकार के प्रेरणादायक वीडियोस को एंजॉय करें। फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। जय हिंद।